द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। पिछले रविवार को हमने भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक तक किया था। अभी हम 11वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। और सभी को याद होगा कि पिछले रविवार को भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला जो श्लोक है वो सबको स्मरण करने के लिए दिया गया था अनुवाद के साथ। तो जिन्होंने याद किया कृपया हाथ खड़ा करके बताइएगा कि किस किस ने याद किया है। सुनेंगे बाद में, लेकिन याद किया है आप सबने? याद किया है तो थंब रेज करके दिखाइए। याद किया है? सबने याद नहीं किया है? जब हमारे श्लोक पढ़ना हो जाएगा उसके बाद सबसे पूछा जाएगा श्लोक जिन्होंने याद किया है। तो हम अभी 11वां जो श्लोक है उसका सब साथ में मिलकर उच्चारण करेंगे। अध्याय पहला, श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मामेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। श्लोक का अनुवाद है, अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो ये कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है। जो जितने भी उनके मुख्य जो सैनिक हैं, बड़े बड़े जो योद्धा हैं, उनसे जैसे द्रोणाचार्य जी हैं, उनसे भीष्म पितामह के सामने ही ये बात कह रहे हैं कि जो सैन्य व्यूह है, जो व्यूह रचना हुई है, उसमें आप क्या करें? अपने अपने मोर्चों पर अर्थात अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो दुर्योधन है अपने सहज कूटनीतिक व्यवहार का परिचय देते हुए क्या कह रहे हैं? पहले उन्होंने कहा, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि दुर्योधन कहते हैं कि भीम की जो व्यूह रचना है या जो उनकी योद्धा हैं, उनकी जो सैन्य शक्ति है वो कैसी है? सीमित है। और हमारी सेना में भीष्म पितामह जो कि कुशल योद्धा हैं, सदैव विजयी हुए हैं, तो उनके कारण हमारी जो सैन्य शक्ति है वो असीमित है। इस तरह पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा था। अब दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि हालांकि भीष्म पितामह सदैव विजयी रहे हैं और उनकी शक्ति जो है वो असीमित है, लेकिन फिर भी वो वयोवृद्ध हैं। अतः आप क्या करें? हर तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म पितामह एक तरफ युद्ध करें और दूसरी दिशा में वो ध्यान ना रख पाएँ, कि ध्यान नहीं दे पाए उधर योद्धाओं का। तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह की आप रक्षा करेंगे। तो इस तरह से दुर्योधन जो है अपने अन्य जो वरिष्ठ जो योद्धा हैं उनको इस बात को समझा रहे हैं। तो भीष्म पितामह के बारे में ऐसे वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की थी आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए, तो उसके लिए कहा जाता है कि बहुत
यानी भीषण प्रतिज्ञा थी, इसलिए भीष्म पितामह का नाम देवव्रत से भीष्म हुआ। और कहा जाता है कि जो देवता हैं स्वर्ग के, वो भी इस बात से अपने आप को भीष्म पितामह के सामने बहुत तुच्छ मानते हैं, क्योंकि भोगों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य को धारण करना ये बहुत असंभव सी चीज़ है। देवता कहते हैं कि स्वर्ग में देवता भोगों के साथ रहते हैं, उनके लिए भोगों को त्यागना बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह जो एक राज कार्य को संभालते हैं, उनका संचालन कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यानी समस्त भोगों के साधन उनके समक्ष हैं, लेकिन उसके बाद भी भीष्म पितामह जो हैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये प्रतिज्ञा बहुत भीषण है, इसके लिए उनका नाम भीष्म पड़ा। तो यहाँ पर दुर्योधन जानता है कि भीष्म पितामह जो हैं बहुत परम योद्धा हैं, और उनको पराजित करना पांडवों के लिए बहुत कठिन है। किंतु फिर भी ये बात जानते हुए भी वो पितामह की सुरक्षा के लिए अपने सारे योद्धाओं से कह रहा है कि आप कृपया भीष्म पितामह का चारों तरफ से ध्यान रखिएगा। तो जो दुर्योधन है उसको भीष्म पितामह के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि भीष्म पितामह के रहते हुए हम किसी भी कीमत पर पराजित नहीं हो सकेंगे। उसके लिए प्रभुपाद बताते हैं कि जब दूत क्रीड़ा हुई और दूत में जब पांडव हार गए और उन्होंने महारानी द्रौपदी को जब दांव पर लगाया, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमान करने के लिए भरी सभा में बुलाया था। और उस सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो सारे बड़े बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। तो दुर्योधन ये जानता है कि जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य उस समय कुछ नहीं बोले, तो अभी भी वो मेरा साथ देंगे, पांडवों का साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से दुर्योधन को पूरा विश्वास है कि हम विजयी होंगे। यहाँ पर इस तरह का वर्णन भी आता है महाभारत में कि भीष्म पितामह जो हैं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, और वो भक्त हैं और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वे महाभारत के सिंहासन से बंधे हुए हैं, जबकि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं और उनके पूरे आशीर्वाद जो हैं वो पांडवों के साथ हैं। हालांकि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद किसके साथ है? पांडवों के साथ है। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, जो पूरे पांडव हैं, उनके प्रति भीष्म पितामह का आशीर्वाद है। तो इस तरह से दुर्योधन जो है इस बात में विश्वास कर रहा है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति पर भी भीष्म पितामह ने कोई विरोध नहीं किया, तो युद्ध में भी वो मेरा पूरी तरह से साथ देंगे। तो हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अगर इस श्लोक में किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं है, तो कुछ पूछना है, नहीं तो हम आगे के श्लोक पे बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक है श्लोक संख्या 12। तस्य संजन्यर्हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योश्च शंखं दद्मो प्रतापवान। अनुवाद है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं उनके लिए कहा वयोवृद्ध हैं, और वे अपने पौत्र दुर्योधन के भाव को जान रहे हैं कि दुर्योधन अंदर से बहुत भयभीत है। जो उनकी जो पांडवों की जो व्यूह रचना थी
वज्र की आकृति में पहले दिन, तो उसको देखकर और उनकी जो व्यवस्था है उसे देखकर दुर्योधन भयभीत है। लेकिन भीष्म पितामह उसके भय को दूर करने के लिए या उसको प्रसन्न करने के लिए शंख की ध्वनि करते हैं। बहुत उत्साह के साथ शंख की ध्वनि करते हैं, जिससे दुर्योधन को प्रसन्नता हो और उसका जो भय है वो दूर हो जाए। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो शंख की ध्वनि भीष्म पितामह करते हैं, तो शंख की ध्वनि से ये बताना तो चाहते हैं कि बहुत उत्साह के साथ मैं युद्ध में लगा हुआ हूँ, लेकिन एक तरफ वो ये भी व्यक्त करना चाहते हैं कि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण हैं, तो हमें अपनी विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के शरणागत हैं, कहा है जयस्तु पांडु पुत्राणाम, कैसे लोगों की जय होती है जो पांडु के पुत्र जैसे हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले रखा है, ऐसे जो हैं उनकी विजय होती है। लेकिन दुर्योधन भगवान का आश्रित नहीं है, वो भगवान की भक्ति में भी नहीं है। श्री कृष्ण समक्ष रहते हुए भी वो नहीं जानता कि श्री कृष्ण परम परमेश्वर हैं। जब भगवान संधि करने के लिए शांति दूत बनकर जाते हैं, तो दुर्योधन उनके प्रभाव को न जानते हुए भगवान को बंदी बनाने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान वहाँ अपना विराट स्वरूप का थोड़ा सा प्रदर्शन करते हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा विस्तारित कर लेते हैं कि उन्हें कोई बांध नहीं पाता है। तो दुर्योधन देखा हुआ है इस बात को अपनी आँखों से, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को परमेश्वर मानने को तैयार नहीं होता है। अर्थात उसने भगवान का आश्रय नहीं लिया है, इसलिए वो भयभीत है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव निर्भय होते हैं। एक जो वैष्णव गीत है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करता है, अर्थात भगवान का जो आश्रय लेता है, और भगवान के चरण कमल कैसे हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं। जो भी कोई भगवान का आश्रय लेता है, शरणागत होता है, वो वैसे स्वतः ही निर्भय हो जाता है। तो पांडव जो हैं वो निर्भीक हैं और जो कौरव हैं वो भयभीत हैं, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। जो अधर्म करता है, मन में जिसके पाप होता है, तो पाप के बोझ से हृदय हमेशा भयभीत रहता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह सिर्फ दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बहुत तेज स्वर में शंख का उद्घोष करते हैं। फिर अगला जो श्लोक है 13 नंबर का, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसेवाभ्यहन्त हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, विगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब इस श्लोक में बताया गया है कि युद्ध के समय जितने भी वाद्य हैं उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ पर प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य लिखा नहीं है, तो हम अगले श्लोक पे बढ़ेंगे।